सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दी लेक्चर। तो हमने अपने पास पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर अभी तक इस चैप्टर के अंदर हायर परचेज में हमने कॉन्सेप्ट को सीखने की अपने पास बात की थी, जहां पर हमने सीखा जो खरीदने वाली बेसिकली पार्टी है उसे बोलते हैं हायर परचेजर, जो सेल कर रहा है बेसिकली वो हायर वेंडर कहलाया जाता है। ओनरशिप जो है बेटा जो लास्ट इंस्टॉलमेंट जब पे करते थे तब आती है। हमें बेसिकली क्या जानना है, कैश प्राइस, आपके पास डाउन पेमेंट कितनी है, जो इंस्टॉलमेंट्स है उसके अंदर प्रिंसिपल पोर्शन कितना, इंटरेस्ट पोर्शन कितना है। तो इसी को लेके हमने ना काफी एग्जांपल्स किए। इन टोटलिटी वी डिड 14 एग्जांपल्स, जहां पर एक बार के लिए उसकी समरी को एक बार रिवाइज करते हैं बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट विद द क्वेश्चंस पार्ट। सो हमने अपने पास क्या सीखा, कैश प्राइस या तो बेटा आपके पास दिया हुआ है या कैश प्राइस आपके पास दिया हुआ नहीं है, ठीक है ना। अगर कैश प्राइस दिया है और साथ में क्या इंटरेस्ट रेट भी दिया है तो उस केस के अंदर तो बड़ा सिंपल हो गया। तो वहां पर अगर इंस्टॉलमेंट्स के अमाउंट बेसिकली वो सिंपल बोल देता है, कुछ डाउन पेमेंट करी, बाकी की इक्वल इंस्टॉलमेंट्स विद इंटरेस्ट लिख दिया, तो ऑब्वियसली वो इंस्टॉलमेंट्स एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट दे रहा है, नॉर्मल टेबल बन जाता है। पहले 4 एग्जांपल के थे जहां ऑब्वियसली कंपाउंडिंग हाफ ईयरली वगैरह कॉन्सेप्ट को भी सीखा था। पर अगर इंस्टॉलमेंट्स के अंदर इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है तो हम एक नॉर्मल फॉरवर्ड टेबल बना देते हैं। एग्जांपल नंबर 5 किया था। देन अगर इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं है, अगर इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं है पर कैश प्राइस दिया, यू नो द इंस्टॉलमेंट्स, यू नो द कैश प्राइस, पर इंटरेस्ट रेट नहीं पता, तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, पहले इंटरेस्ट रेट को निकालते हैं बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। और ये समथिंग न्यू था जो पिछले लेक्चर के अंदर हमने अपने पास सीखा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, आप अपने पास बेसिकली जो इंस्टॉलमेंट्स है ऑब्वियसली उसके अंदर इंटरेस्ट एक तरीके से जुड़ा हुआ है, हम उसके आज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, बेसिकली द कैश प्राइस पोर्शन। तो हम क्या जानना चाहते हैं, सबसे पहले हम शुरू कर देते हैं 10% रेट लेके, उसके बाद हम कम या ज्यादा रेट लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपके पास क्या वैल्यू हमें चाहिए, और फिर हम अपने पास जो है उसमें यूनिटरी मेथड लगाते हुए इंटरेस्ट रेट निकालते हैं, और फिर हम अपने पास बना लेते हैं फॉरवर्ड टेबल, जिसको लेके भी हमने लास्ट में 2 एग्जांपल्स बेटा किए थे। देन हमारे पास अगर कैश प्राइस गिवन नहीं है पर इंटरेस्ट रेट दिया है तो सिंपली आपके पास बैकवर्ड टेबल बन जाएगा ताकि आप कैश प्राइस निकाल सके, क्योंकि जो इंस्टॉलमेंट से इंटरेस्ट दिया हुआ है उसके अंदर इंक्लूडेड है और इंटरेस्ट रेट गिवन है। तो एक तरीके से आफ्टर चार्जिंग वाला क्राइटेरिया लग के रेट ओवर 100 प्लस रेट रख के आपका क्या निकल जाएगा, कैश प्राइस रिवर्स आते हुए। पर अगर ना कैश प्राइस है ना ही इंटरेस्ट रेट है तो हमने कहा था हम ये मानते हैं कि हर इंस्टॉलमेंट के अंदर जो कैश प्राइस पोर्शन है वो बराबर है, यूनिफॉर्म है, जिसकी वजह से जो इंटरेस्ट है वो एक रेशियो में आ रहा है, जो इंटरेस्ट है वो रेशियो में आ रहा है। तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं इक्वेशन मेथड, बेसिकली p प्लस 3i 2i 1i, अगर 3 है 4 है तो 4 3 2 1, वो ऐसे करते हुए हम करते हैं अपने पास, जिससे कि अपने पास हमने 2 एग्जांपल्स भी किए थे 11 एंड 12 जी। सो दिस इज अ समरी एक बार के लिए। अब हम अपने पास बेटा चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो कुछ क्वेश्चंस अभी मैं आप लोगों को कराता हूं। तो हमारे पास जो एक तरीके से असाइनमेंट क्वेश्चंस कह लीजिए, क्लास क्वेश्चंस कह लीजिए, क्योंकि हर चैप्टर के अंदर 2 प्रकार के क्वेश्चंस है, एक ये वाला असाइनमेंट क्वेश्चन बेसिकली, और एक है प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे अपने पास, जो आपको होमवर्क में मेरे इसके लिए मिलने हैं, ठीक है ना। सो अभी हम अपने पास इसमें आ रहे हैं, मैंने सेगमेंट्स भी डिवाइड करी हुई है, अभी कितने प्रकार के आपके पास है। तो ये वाला टॉपिक 1 आ रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं और फिर हम लोग इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, राखी लिमिटेड ने मशीन खरीदी हायर परचेज बेसिस पे फ्रॉम सनी लिमिटेड। तो राखी ने सन्नी से मशीन खरीदी हायर परचेज पे, टर्म्स देती, कह रहे कैश डाउन पेमेंट है 3,17,000, 4 इंस्टॉलमेंट्स दे दी अलग अलग अमाउंट की हमें एट द एंड ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ईयर रिस्पेक्टिवली। कह रहे जो पेमेंट है कैश प्राइस की वो हर इंस्टॉलमेंट में क्या है, यूनिफॉर्म है। बताइए इंटरेस्ट और टोटल कैश प्राइस ऑफ द मशीन। तो यहाँ पे बेसिकली कौन सा लग रहा है, जो अभी सबसे लास्ट में रिवाइज कराया, जहां पर आपके पास बेटा ना कैश प्राइस दिया, आप देखिए ना इंटरेस्ट रेट आपके पास, तो यहां तो सिर्फ और सिर्फ क्या इंस्टॉलमेंट, तो क्या लग जाएगा, इक्वेशन मेथड लग जाएगा। क्या लग जाएगा, इक्वेशन मेथड यहाँ पे लग जाएगा। हम ये मानते हैं कि कैश प्राइस पोर्शन जो है हर इंस्टॉलमेंट में इक्वल है, जो कि क्वेश्चन नहीं दे दिया सी में, तो अजम्पशन लिखने की जरूरत नहीं हुई, वो ऑटोमेटिकली आपके पास है। तो आपके पास अब सिंपली इक्वेशन मेथड लगाना है, तो हमें अपने पास सॉल्व करना शुरू करना है माय डियर स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम अपने पास सॉल्व करेंगे और इसमें क्या बोलते हैं, लेट कैश प्राइस पोर्शन इन ईच इंस्टॉलमेंट इक्वल टू पी, ठीक है जी। एंड इंटरेस्ट को हमने एक बार के लिए बोल दिया आई। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी, कितनी इंस्टॉलमेंट है बेटा, टोटल 4 इंस्टॉलमेंट है। तो हमारे पास P प्लस 4i
P प्लस 3i, P प्लस 2i एंड P प्लस i, ठीक है ना, वो एक रेशियो में आ जाएगा। तो कितना कितना है 443,800, 412,100, 3,80,400 और 348,700। तो दीज आर द इक्वेशंस एंड ऑन सॉल्विंग बेसिकली आप कोई भी दो इक्वेशंस को अपने पास सॉल्व कर लेंगे बेटा, तो वी गेट व्हाट, पी एन आई आपके पास निकल के आ जाएगा। तो 380,400 अगर मैं करूं माइनस लास्ट वाली कोई कर लेते 348,700, तो बन गया 31,700। तो आई इक्वल टू 31,700 एंड P इक्वल टू आ गया 348,700 माइनस 31,700, दैट इज 3,17,000। तो हमारे पास बेटा ये निकल के आ गया कि हमें सॉल्व करने पे जो इंटरेस्ट है बेसिकली तो आई सिंपल एक आई, तो पहली इंस्टॉलमेंट में ऑब्वियसली 4 आई है, 4 ऑब्वियसली इंटरेस्ट तो डिक्लाइनिंग होना आपका, सबसे पहली में सबसे ज्यादा है फिर कम होता जाएगा क्योंकि जैसे जैसे प्रिंसिपल पे करते जाएंगे। सिंस प्रिंसिपल हर इंस्टॉलमेंट में सेम है तो वो एक रेशियो में आपके पास आ गया। तो यहाँ पे 4321 है, वो टोटल इंटरेस्ट हम बेसिकली बता सकते हैं। हमें कैश प्राइस जो बताना है यहाँ पे, तो अगर मैं देखूं बेटा कैश प्राइस, टोटल कैश प्राइस वो आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे कैश प्राइस जो है हमारे पास 3,17,000, कितनी इंस्टॉलमेंट है टोटल 4, सो 4 तो बेसिकली ये हो गया, और प्लस जो डाउन पेमेंट है वो कितनी है, वो भी 3,17,000 है। सो हमारे पास बेटा टोटल निकल के आ जाएगा 3,17,000 इंटू 4 प्लस 3,17,000, वो कितना बन गया जी 15,85,000, 15,85,000, ठीक है ना। ये हमारे पास टोटल कैश प्राइस निकल के आ गया। वैसे मैं अगर आपसे बोलूं तो हमारे इंस्टॉलमेंट के अंदर कितना इंडिविजुअल इंटरेस्ट है वो भी निकाल सकते हैं। तो पहली वाली में जैसे था 41 इंटू 31 आपके पास 700, अगली वाली में आपके पास था 3 इंटू 31 700, उससे अगली वाली में 2 इंटू 31 700 और उससे अगली वाली में 1 इंटू 31 700। और अगर मैं अपने पास बोलूं तो मेरा टोटल इंटरेस्ट भी निकल के आ जाएगा, टोटल इंटरेस्ट भी निकल के आ जाएगा जो मैं अपने पास वैल्यू बता सकता हूं। तो 4321 इफेक्टिवली हो गया 10 इंटू 31,700, ये हो गया बेटा 3,17,000, 3,17,000, 3,17,000 ये आपके पास निकल के आ गया हमारा टोटल इंटरेस्ट। मैंने इंडिविजुअली चाहे नहीं निकाला, आपको टोटल में इंटरेस्ट बता दिया। और हमारा जो बात पूछी गई थी वो कैश प्राइस और इंटरेस्ट हमने अलग से, वैसे चाहे मैंने टोटल बता दिया, मेन चीज हमारे लिए कैश प्राइस थी। तो क्वेश्चन आपके पास जो था वो इक्वेशन मेथड से आप देखिए आपका रिलेटेड था, और यहाँ पर हमने अपने पास इस क्वेश्चन को अपने पास क्या कर दिया बेटा, सॉल्व कर दिया। ये वाला क्वेश्चन आपको होपफुली अच्छे से समझ आ गया होगा जी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास ये छोटे छोटे क्वेश्चन है अभी तो। क्वेश्चन नंबर 2, ओम लिमिटेड ने मशीन खरीदी हायर परचेज बेसिस में फ्रॉम कुमार मशीनरी कंपनी लिमिटेड ऑन दी फॉलोइंग टर्म्स। कह रहे जी कैश प्राइस है 80,000, डाउन पेमेंट एट द टाइम ऑफ साइनिंग ऑन द एग्रीमेंट कितना पे करा 21,622, दैट इज द डाउन पेमेंट करी। कह रहे 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट है 15,400 की, 15,400 की 5 किस्तें दी जा रही है। फर्स्ट टू कमेंस एट द एंड ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डाउन पेमेंट, तो एक एक साल के बाद एनुअल है और पहली भी जो है एक साल के बाद आपके पास आ रही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे दिया 10% पर एनम। कह रहे टोटल इंटरेस्ट बता दीजिए और हर इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट जुड़ा है वो बता दीजिए। अब यहां पर हम अगर देखें ये एक तरीके से ईच इंस्टॉलमेंट हो गया, इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट, तो बेसिकली हर इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है। तो यहां पर अगर मैं देखूं कैश प्राइस गिवन है, यस आपके पास बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे दिया, तो बड़ा ही इजी वाला हो गया। तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल वाला केस आ गया एक तरीके से हमारे पास। अब हमने सिर्फ ये देखना है कि आप 15,400 के अंदर इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ। तो यहाँ पर अगर हम अपने पास देखें जो बेसिक क्वेश्चन इंफॉर्मेशन दी है क्वेश्चन नंबर 2, अगर हम अपने पास देखें तो हमारे पास बेटा जो कैश प्राइस दिया है वो दिया है 80,000, शॉर्ट में सीपी लिख देते हैं। डाउन पेमेंट कितनी करी
21,622। तो बैलेंस जो कैश प्राइस बचा वो कितना बचा जी? बैलेंस कैश प्राइस 80,000 माइनस 21,622, दैट इज 58,378, 58,378। ये हमारे पास बैलेंस कैश प्राइस बचा। जबकि जो हम इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं वो दे रहे हैं 15,400, 15,400 की 5 इंस्टॉलमेंट्स। तो अगर मैं इनका टोटल करूं तो ये बनता है बेटा 77,000। तो क्या इसके अंदर इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है? यस, बिल्कुल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। देना था 58,378 जो कैश प्राइस बचा है, जबकि इंस्टॉलमेंट दे रहे तो ऑब्वियसली ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है। तो हमारे पास दीज आर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट होगी। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल इंटरेस्ट क्या बता सकते हैं? यस सर, हम बता सकते हैं बिल्कुल। टोटल इंटरेस्ट कितना होगा? टोटल इंटरेस्ट होगा बेटा 77,000 हम टोटल में पे करेंगे अगले 5 सालों में इंस्टॉलमेंट्स के। जबकि जो हमारा कैश प्राइस है, जो प्रिंसिपल पोर्शन है, वो है सिर्फ 58,378। तो आपके पास टोटल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा -58,378, दैट इज 18,622। 18,622 ये हमने बताया टोटल इंटरेस्ट जो पूछा था क्वेश्चन में। एक और चीज पूछिए, हर इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है, तो कैसे निकालेंगे? फॉरवर्ड टेबल बना के। बिल्कुल आपके पास बेटा फॉरवर्ड टेबल बनेगा यहाँ पर, ताकि निकल जाएगा। क्योंकि कैश प्राइस पता है, इंटरेस्ट रेट पता है, इंस्टॉलमेंट पता है, तो फॉरवर्ड टेबल नॉर्मल तरीके से बन जाएगा। कल हमने अपने पास जो है पिछले लेक्चर के अंदर हमने इस चीज को सीखा भी था। तो आपके पास ईयर या इंस्टॉलमेंट नंबर, देन आउटस्टैंडिंग बैलेंस at beginning, then interest, क्या रेट दिया बेटा? 10%, देन इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, देन कितना उसके अंदर प्रिंसिपल है, और फिर आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट एंड, आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट एंड। सो हमारे पास सबसे पहले साल हमारे पास ऑब्वियसली बेटा 5 किस्तें हैं, तो 5 साल हो गए। ईयर वाइज भी चल रहा है, तो 2021, 22, 23, 24, 25, तो 5 साल आप साल वैसे लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 लिख दीजिए। सो हमारा सबसे पहले का किस पे लग रहा है? 58, जो कैश प्राइस है बेटा हमेशा उस पे लगेगा बचे हुए पे, डाउन पेमेंट के बाद। तो ये 10% कितना बना? 5837.8। हम हमेशा राउंड ऑफ टू नियरेस्ट रुपी लिख देते हैं, तो 5838, ठीक है ना, इसका 10%। जबकि दे कितना रहे? 15,400 दे रहे। यस, तो प्रिंसिपल कितना आ गया जी उसके अंदर? 15,400 टोटल दे रहे हैं, जिसके अंदर 5838 का हमारा वो है इंटरेस्ट। तो 9562 का हमारा क्या आ गया? प्रिंसिपल आ गया जी, ठीक है ना। और 9562 माइनस 58,378 जो बचा हुआ अमाउंट है 48816, 48816 जी। मैं एक बार फिर भी हेडिंग्स लिख देता हूँ। ए बी सी इक्वल टू बी इंटू 10%, डी ई इक्वल टू डी माइनस सी, ठीक है जी, एंड एफ इक्वल टू आपके पास आ गया बी माइनस ई, बी माइनस ई जी, ठीक है ना। अब अगले साल हम अगर चलते हैं तो 48816 के ऊपर 10% लगा, तो 4882, 1.6 है ना, तो राउंड ऑफ टू नियरेस्ट रुपी करा, तो 15,400 हमारे पास इंस्टॉलमेंट है फिक्स, माइनस 4882, दैट इज 10518, 10518 माइनस 48816, 38298, 38298, ठीक है जी। अब आया 38298, 3830, कितना दे रहे? 15,400, तो 15,400 माइनस 3830, 11,570, 11,570 आपके पास
माइनस 38298 26728 26728, तो ये आया 26728, इसके ऊपर लगा 2673, 72.8 मीन 73 हो गया, 15400, तो 15400 माइनस 2673 12727 माइनस 26728 14001, तो 14001 दे कितना रहे 15400। यहाँ पे लास्ट में आपको बेटा क्या चीज़ सिखाई थी हमने सीखा था अपने पास कि लास्ट में हमेशा बैलेंसिंग फिगर ले, हमेशा बैलेंसिंग फिगर ले, मतलब डिफरेंस ले ले इंस्टॉलमेंट और बैलेंस का। तो 15400 के साथ माइनस करेंगे तो ये बनता है 1399, और अगर वैसे लेते तो 1400 बनता, तो 1 रुपये का ही फर्क है। वैसे 14,001 का करते हो ऑब्वियसली हम राउंड ऑफ ही तो करते जा रहे हैं, तो उसी की वजह से बेटा फर्क आता है जनरली। तो ये आपके पास हमेशा हमने क्या लेना है अपने पास बैलेंसिंग फिगर, तो ये आपके पास टेबल भी कंप्लीट हो जाएगा 14001 और नील खत्म हो गया। अगर आप चेक करेंगे टोटल इंटरेस्ट तो 5838 जो ऊपर निकाला था वही आएगा, 4882 3830 2673 और 1399, दैट इज 18,622, और यही हमारा टोटल इंटरेस्ट था। वो हमने पहले ही बता दिया था, हमें तो बेसिकली उसकी बाइफर्केशन बतानी थी, क्योंकि हर इंस्टॉलमेंट के अंदर कितना इंटरेस्ट है, तो हमें कैश प्राइस पता है, इंटरेस्ट पता है, इंस्टॉलमेंट पता है, सब पता है, तो हम नॉर्मल तरीके से फॉरवर्ड टेबल बना के अपने पास क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं माय डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। तो इसके साथ आपके पास ये वाला जो क्वेश्चन था आसान सा, क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका वो क्या हो जाता है बेटा, कंप्लीट हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन पे हम देखते हैं बेटा, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3। सो राम एंड कंपनी ने एक्वायर करा मोटर लॉरी ऑन हायर परचेज बेसिस, तो हायर परचेज बेसिस पे मोटर लॉरी ली। इट हैज टू मेक द कैश डाउन पेमेंट ऑफ हाउ मच 1 लाख एट द बिगनिंग, 1 लाख रुपए की तो कैश डाउन पेमेंट करी। पेमेंट जो कर रहे हैं बाद में 2,63,000 1,85,000 एंड 1,14,000 करी जा रही है एट द एंड ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ईयर रिस्पेक्टिवली, तो 3 इंस्टॉलमेंट्स बता दी। इंटरेस्ट का रेट है 14% पर एनम। कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द लॉरी एंड द इंटरेस्ट इन ईच इंस्टॉलमेंट। कॉस्ट प्राइस मींस कैश प्राइस बेसिकली, तो यहाँ कैश प्राइस नहीं दिया, यहाँ इंस्टॉलमेंट्स दी है और इंटरेस्ट रेट दिया है बेटा, तो कैसे निकालेंगे। यस आपके पास बैकवर्ड टेबल बेटा बनेगा यहाँ पर, ताकि हम निकाल सकेंगे। क्यों, क्योंकि आपको इंस्टॉलमेंट पता है और सिर्फ इंटरेस्ट रेट पता है, तो आपको रिवर्स आना पड़ेगा, आप सीधा तो जा ही नहीं सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बैकवर्ड टेबल बनाना पड़ेगा, जिससे कि हम इस चीज को कंप्यूट कर सकेंगे। सो वो अपने पास बनाना शुरू हम करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 जो हमारे पास आ रहा है यहाँ पे, और बैकवर्ड टेबल आपके पास कैसे बनता है माय डियर स्टूडेंट, तो ईयर और इंस्टॉलमेंट नंबर, आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट एंड, ठीक है जी, इंस्टॉलमेंट, देन आउटस्टैंडिंग बैलेंस प्लस इंस्टॉलमेंट, देन हम निकालेंगे इंटरेस्ट, और फिर आ गया आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट बिगनिंग, ठीक है ना। हमने बेसिकली रिवर्स आना है अपने पास। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल बेटा 3 किस्तें हैं, 3 2 1 हो जाएगा। सब कुछ पे करने के बाद तो नील है। लास्ट इंस्टॉलमेंट कितने की है, 1,14,000 की, 1,14,000 की, तो टोटल हो गया 1,14,000। अब इंटरेस्ट रेट कितना है बेटा, 14%, 14% है, तो यानी कि इसके अंदर उस साल का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। तो अलग करने के लिए क्या करेंगे, 14/114, 14/114, तो ये कितना हो गया बेटा, ये तो डायरेक्टली आ गया 14,000, आसान है। और ये वैल्यू होगी डिफरेंस लेके 1 लाख। तो अगर मैं सिंपली वैसे ये भी लिख देता हूँ हेडिंग्स में, ए बी सी डी इक्वल टू बी प्लस सी E इक्वल टू डी इंटू 14/114, ठीक है जी, एन एफ इक्वल टू योर डी माइनस ई, ठीक है ना।
नाउ रिवर्स आ रहे हैं 1 लाख। सेकेंड लास्ट इंस्टॉलमेंट कितने के 1,85,000 की जी। तो टोटल हो गया 2,85,000। So 2,85,000 into 14 divided by 114, that is 35,000। So यानी कि वैल्यू ओपनिंग में कितनी थी 2,50,000। तो 285 माइनस 35 250। So लास्ट ईयर बेसिकली 2,50,000। लास्ट इंस्टॉलमेंट कितनी गई 2,63,000। लास्ट इन दिस टेबल एक्चुअली पहली इंस्टॉलमेंट, ठीक है ना। तो 2,50,000 प्लस 263, that is 5,13,000। तो 5,13,000 into 14 divided by 114, that is 63,000 जी, minus 5,13,000, that is 4,50,000। 4,50,000 हमारे पास आ गया। पर ये बैलेंस कैश प्राइस है आफ्टर मेकिंग द डाउन पेमेंट। तो हमारे पास एक्चुअल कैश प्राइस जो बनेगा वो कितना बनेगा, वो बनेगा बेटा 4,50,000 प्लस हमारी डाउन पेमेंट बेसिकली कितनी है 1 लाख। सो टोटल आ गया 5,50,000। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर 5,50,000 जो कि हमारे पास आ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। और क्वेश्चन आसान था बेसिकली, हमारे प्रकार का एक क्वेश्चन अपने पास कर रहे हैं एज अ अपने पास क्वेश्चन के अंदर हम सारी चीजें एग्जांपल्स के अंदर अपने पास कॉन्सेप्ट जब सीखा था तो हमने प्रीवियस 2 लेक्चर वहाँ पे सीख चुके थे, अब उसकी एप्लीकेशन हो रही है इन द क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो ये वाला आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 इसके साथ क्या हो जाता है बेटा, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है जी। नाउ देन आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है A acquired on 1st January 21 a machine under a hire purchase agreement which provides for 5 half yearly installments of 6,000 each। तो हम 6 महीने के बाद किस्तें दे रहे हैं, 6 महीने के बाद, हाफ ईयरली है। पहली इंस्टॉलमेंट 1 जुलाई को होगी, ऑब्वियसली 6 महीने के बाद होगी। 1 जनवरी को एसेट खरीदा, 1 जुलाई को है। एज्यूमिंग कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10% पर एनम, कैलकुलेट कर दीजिए कैश वैल्यू मशीन की। तो ये बिल्कुल आपके पास पिछले की तरह आ गया। आपको बेटा इंस्टॉलमेंट्स पता है, आपको इंस्टॉलमेंट पता है और इंटरेस्ट रेट पता है, तो आपको क्या करना है रिवर्स टेबल बनाना है ताकि आप कैश प्राइस तक पहुंच जाएंगे। क्या करना है आपने रिवर्स टेबल बनाना है और कैश प्राइस तक पहुंच जाएंगे यहाँ पे। पर इंस्टॉलमेंट्स हाफ ईयरली बस थोड़ा सा उस चीज का हमें ध्यान रखना होगा। तो बाकी आपका टेबल क्या बनना है, रिवर्स टेबल ही बनना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, यहाँ पे मैं ईयर नहीं लिखता, इंस्टॉलमेंट नंबर लिख देता हूँ। ईयर ऑब्वियसली आपके पास क्या बेटा यहाँ पे और टोटल 2.5 ईयर्स के अंदर पेमेंट हो रही है, क्योंकि 6 महीने बाद है ना, तो वो कंफ्यूजन आएगी। तो इंस्टॉलमेंट नंबर लिख दो, 5 किस्तें आएगी हमारे पास। तो इंस्टॉलमेंट नंबर आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट एंड इंस्टॉलमेंट आउटस्टैंडिंग बैलेंस प्लस इंस्टॉलमेंट, ठीक है जी, इंटरेस्ट एंड आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट बिगनिंग। आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट बिगनिंग। तो हमारे पास टोटल में कितने इंस्टॉलमेंट है बेटा 5। तो 5 4 3 2 1। आपके पास जो इंस्टॉलमेंट्स के अमाउंट है वो फिक्स है जी 6,000। तो 6,000 6,000 6,000 6,000 और 6,000। तो पहले साल आपके पास जो है सबसे रिवर्स में ऑब्वियसली नहीं लो जाना है, तो टोटल हो गया 6,000। अब आया इंटरेस्ट। यहाँ थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट कर देता है गलती। बेटा जो टोटल इंटरेस्ट है हमारा वो कितना है 10% पर है ना। तो क्या यहाँ पे 10/110 करेंगे, क्या यहाँ पे 10/110 करेंगे? द आंसर इज नो, क्योंकि इंस्टॉलमेंट क्या है हाफ ईयरली। तो बेटा अगर मैं सिंपली बोलूं, आप जब इंटरेस्ट लगाते हैं, मान लो कोई वैल्यू एक्स है जिसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, तो आप 10%
इंटू क्या करोगे 1/2 करोगे तो आपके पास इंटरेस्ट निकल के आएगा ना बेटा। तो ये आपके पास इफेक्टिवली क्या हो गया, एक तरीके से 5% की तरह हो गया। क्या हो गया, 5% की तरह हो गया। तो यानी कि जो 6,000 पे है सबसे लास्ट वाले, इसके अंदर 6 महीने का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ। अब वो जो 6 महीने का इंटरेस्ट है वो 10% तो फॉर द ईयर था, 6 महीने का कितना हो गया 5% हो गया इफेक्टिवली। सो 5% को हटाने के लिए क्या करेंगे 5/105, 5/105, क्योंकि इफेक्टिवली वो 5% हो गया। तो यहाँ पर जो हमने करना है वो क्या करना है 5/105। कई बार स्टूडेंट गलती क्या कर देता है, वो कहता है सर हम ऐसा कर देते हैं, हम ना 10/110 का आधा कर देते। हो गया ना पूरे साल का करके आधा। बेटा गलती होगी क्योंकि ये तो आपके पास 5/110 हो गया। आप रिवर्स में आ रहे हैं, सोच के देखिए कि एक ओपनिंग वैल्यू मान लीजिए जो स्टार्टिंग में थी, मतलब जिस पे इंटरेस्ट लग रहा है वो 100 रुपए थी। अब 100 रुपए पे 10% इंटरेस्ट लगा 6 महीने का, 6 महीने का मतलब 6/12 लिख देता हूं मैं। तो अब ये इंटरेस्ट कितना बना आपके पास 5 रुपए बना ना। तो टोटल वैल्यू कितनी होगी 100 + 5, 105। अब 105 में से अगर आपने 5 को अलग करना तो बेटा 5/105 करोगे ना। ये ना हो जल्दबाजी में आप क्या कर दो कि 10/110 का आधा कर दो, वो गलत हो जाएगा। वो 5/110 हो गया, आपने उस 6 महीने का इंटरेस्ट एलिमिनेट करना है, अलग करना है। तो आप 5/105 करेंगे। होपफुली आपके पास ये वाली बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर मैं कहूंगा। तो 6,000 पे इंटू 5 डिवाइड बाय 105, 285.71 तो 286 लिख देते हैं जी। तो 6,000 माइनस 286 विच इज 5714। तो 5714 प्लस 6,000 11714 इंटू 5 डिवाइड बाय 105, 557.8। तो 558 हो गया बेटा। तो 11714 माइनस 558, 11156। तो ये हो गया 11156 प्लस 6,000 17156। ठीक है जी, इंटू 5 डिवाइड बाई 105, 816.9 तो 817 हो गया, 817। तो 17156 माइनस 817 विच इज 16,339। हाँ जी बेटा क्वेश्चन हो रहा है ना ठीक से। तो 16,339 प्लस 6,000 तो हो गया 22,239 into 5 divided by 105 again, that is 1063.7, so 1064. So 22,239 minus 1064, that is 21275. So 21275 plus 6,000 27275 into 5 divided by 105, 1299 1299 27275 minus 1299 25976। क्या कोई डाउन पेमेंट है, क्या कोई डाउन पेमेंट दी है क्वेश्चन ने, आंसर इज नो। तो हमारे पास बेटा फाइनल जो है वो कैश प्राइस क्या ही आ गया 25,976। बेटा जब भी इंस्टॉलमेंट्स दिया और आपको इंटरेस्ट रेट दे दिया, सिर्फ कैश प्राइस है ही नहीं, तो आप बैकवर्ड टेबल बना के निकाल लेंगे ना, आप बैकवर्ड टेबल बना के निकालेंगे। पर वैसे एक चीज बताऊं आपको, जो पिछले लेक्चर में एक आपको ना प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी वैल्यू का एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि इंस्टॉलमेंट्स का सीधा हम निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो इंस्टॉलमेंट सेम है तो मैं एन्युटी फैक्टर का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर अलग अलग होती है तो हम एक एक का करते, नहीं तो हम टोटल। तो अगर मैं देखूं 1 डिवाइड बाय 1.05 करूं, क्या करूं 1 डिवाइड बाय 1.05, तो अगर आप वैसे करके भी निकालेंगे 1 डिवाइड बाय 1.05 आपका पहले साल का आ रहा होगा 0.952 पीवी फैक्टर,
फिर आपके पास आ रहा होगा 0.907, फिर आपके पास आ रहा होगा 0.864, फिर आपके पास आ रहा होगा 0.823, 227 है तो 823 लिख दिया मैंने, वैसे एक सिर्फ क्रॉस चेक करा रहा हूँ। फिर डिवाइड बाय 1.05 783 या 784, जब इनका टोटल करेंगे तो बेटा बन जाएगा ये 4.329। ऑब्वियसली एक आधे डेसिमल का फर्क पड़ जाएगा, आप करेंगे तो आ जाएगा। और जब आप इसको 6000 को 4.329 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली बिल्कुल सेम आ गया, दैट इज 25974। क्या मेरी बात समझ रही है? तो आपके पास मैंने क्या बोला, ये एन्युटी वाला या जो अगर अलग अलग भी होती है अमाउंट्स की तो वो इंडिविजुअल प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करके भी चेक हो जाता है, बट हमने हमेशा अपने पास जो करना है बेटा वो ये वाले से ही करना है। हम एन्युटी वाला तो सिर्फ तब लगाते हैं जब मैंने कहा था जब इंटरेस्ट रेट ही गिवन नहीं है, मतलब कैश प्राइस और इंस्टॉलमेंट्स पता है पर इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं है, हम इंटरेस्ट रेट निकालने के लिए इस्तेमाल करते थे, इंटरेस्ट रेट निकालने के लिए इस्तेमाल करते थे इस कॉन्सेप्ट को, नहीं तो वैसे क्रॉस चेकिंग आपके पास जरूर हो जाती है। तो ये क्वेश्चन करने का मेन कारण क्या था कि इंस्टॉलमेंट हाफ ईयरली थी तो 5/105 होना था, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां स्टूडेंट कई बार गलती कर देता है बेसिक सी चीज पर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज थी, ठीक है ना। तो इसके साथ ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है, हम छोटे छोटे क्वेश्चन करें जैसे मैंने पहले भी कहा था, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 5 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन है ए लिमिटेड ने प्लांट खरीदा हायर परचेज बेसिस पे कितने रुपए का, 1,00,000 रुपए का, एंड पेमेंट करी इन द फॉलोइंग ऑर्डर, जिसके अंदर डाउन पेमेंट कितनी करी 20,000, पहली इंस्टॉलमेंट 1 साल के बाद दी 40,000 की, दूसरी इंस्टॉलमेंट 2 साल के बाद हो रही है 20,000 की, और लास्ट इंस्टॉलमेंट 3 साल के बाद, ऑब्वियसली लास्ट में जो अभी कह रहा है वैसे जो कैश प्राइस है प्लांट का वो 86,000 है, तो हमारे पास ये हायर परचेज बेसिस पे ये 1,00,000 का जो खरीदा ये हो गया बेटा हायर परचेज प्राइस, और हमें 86,000 कैश प्राइस दे दिया। कह रहा है बताइए टोटल इंटरेस्ट कितना है और हर इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है ये भी बताना है, टोटल इंटरेस्ट कितना है और हर इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है हमें ये भी बताना है। तो अगर हम एक बार के लिए क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को पुट करें और फिर हम अपने पास सोच विचार करना शुरू करें, तो आपके पास बेटा उसने बताया हायर परचेज प्राइस तो 1,00,000 है और कैश प्राइस है हमारे पास 86,000, ठीक है ना। और जो डाउन पेमेंट करी है वो कितनी करी है 20,000 की। अब जो इंस्टॉलमेंट्स है फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहली कितने की है आपके पास 40, दूसरी कितने की है 20, थर्ड कितने की होगी सोच के बताइए, थर्ड कितने की होगी। क्या बेटा ऐसा तो नहीं है जल्दबाजी में 86 में से माइनस कर देंगे सारी वैल्यूज को, नहीं, इंस्टॉलमेंट्स है। अगर आपने ये मान लिया कि तो कैश प्राइस फिर तो आप कभी निकाल ही नहीं पाएंगे ना, आपके पास ये ऑब्वियसली इंस्टॉलमेंट्स दे रखी है तो विद इंटरेस्ट है। 1,00,000 में से टोटल में से 20 उसी दिन दिया, बचा 80 में से बाद में 2 इंस्टॉलमेंट दे दी 40 और 20 की, तो कितने की आएगी 20,000 की आएगी। एक तो पहली बात ये क्लियर होनी चाहिए एज अ बैलेंसिंग फिगर जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है, तभी तो हम इफेक्टिवली 20 उसी दिन दे रहे हैं, बाकी जो 3 किस्तें हैं वो 40 20 20 के टोटल बन गया 80, ठीक है ना। क्या मैं टोटल इंटरेस्ट बता सकता हूं? बिल्कुल बता सकता हूं जी। टोटल इंटरेस्ट तो हम अभी देख के बता सकते हैं कि टोटल इंटरेस्ट जो है वो तो 1,00,000 माइनस 86,000 है विच इज 14,000। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये नंबर तो हमारा आ जाता है बड़ा इजीली। मेन चक्कर जो पड़ता है बेटा, मेन जो चीज आती है वो आती है हमें जो हर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट निकालना, तो कैसे निकालेंगे। ये कौन से वाला केस हो गया जहां में इंस्टॉलमेंट हायर परचेज प्राइस पता है, इंस्टॉलमेंट पता है, एक तरीके से कैश प्राइस भी पता है, इंटरेस्ट रेट ही नहीं दिया। अब जब बेटा इंटरेस्ट रेट ही नहीं दिया तो पहले काम क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट को फाइंड आउट करेंगे। वी विल फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलना है बाय हिट एंड ट्रायल मेथड।
ठीक है ना, जिसमें हम स्टार्टिंग किससे करते हैं हमेशा पहले 10% लेके। तो यहाँ पे आप एन्युटी नहीं ले सकते क्योंकि इंस्टॉलमेंट्स अलग अलग अमाउंट की है। तो इंस्टॉलमेंट नंबर या ईयर आप बोल दीजिए, अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, पीवीएफ शॉर्ट में बोल देते 10% के हिसाब से, और फिर प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। सो हमारे पास कितनी है टोटल, 3 किस्तें। पहली है 40, फिर 20 और फिर 20। 10% के हिसाब से क्या बनेगा बेटा, 1 डिवाइड बाय 1.1 विच इज 0.909 डिवाइड बाय 1.1 0.826 0.751 40,000 इंटू 0.909 36360। बेटा यहाँ पे जो स्टूडेंट गलती करता है वो क्या करता है, वो चाहता है मैं सर अपना ना टाइम बचा लूँ, तो मैं क्या करता हूँ 0.909 वो कैलकुलेटर पे जो लास्ट तक दिख रहा होता है आप उसको 40,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और अगर ऐसा करेंगे ना आप तो 1 डिवाइड बाई 1.1 0.9090 चल रहा है इंटू 40,000 कर दो, आपकी वैल्यू आएगी 36363.6 और वो इससे वेरी करेगी। अब हो क्या रहा है प्रॉब्लम, आप लिख रहे हो 3 डेसिमल तक पर मल्टीप्लाई कर रहे हो पूरे अंत तक जितना आपका कैलकुलेटर दिखा रहा है, तो वो गलत हो गया। आप 3 डेसिमल तक लिख रहे हो, जो कि हम प्रेफर हमेशा करते हैं अप टू 3 डेसिमल, अंटिल क्वेश्चन ना दे दे आपको पी फैक्टर्स। तो बेटा आपने जो लिखा ना उसी को लेके मल्टीप्लाई करके दिखाएं, ताकि एग्जामिनर अगर ऑब्वियसली चेक करना चाहेगा तो अब ये 0.909 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू मैच कर जाएगी ना। अब उसको क्या पता आपने कितने डेसिमल तक लेके कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई किया, इसीलिए जो दिखा रहे हो उसी से मल्टीप्लाई करो। तो अगला 0.826 इंटू 20,000 16520, then 0.751 into 20,000 15020। तो ये हो गया 36360 प्लस 16520 प्लस 15020 67,900। मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे, आप मुझे बताइए हम चाहते कितनी थी वैल्यू, क्योंकि मुझे उसी के बेस पे डिसाइड करना है क्या 10% ही सही है, क्या 10% ही सही है, या दूसरी चीज आती है कि अगर मुझे कोई और रेट लेना तो कम लेना है ज्यादा लेना है, वो इस पे डिपेंड करेगा। तो मुझे आपने ये सोच के बताना है ये जो इंस्टॉलमेंट है कि हम कितनी वैल्यू उम्मीद कर रहे हैं कि वो आज की कैश प्राइस के बराबर है बैलेंस। तो ये मैंने चीज आपसे पहले डिस्कस नहीं की क्योंकि मैं अभी चाहता था हम डिस्कस करें। बेटा हम जो चाहते हैं इन तीनों इंस्टॉलमेंट्स की जो हम डिस्काउंटेड वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू चाहते हैं, हम कितनी चाहते हैं 86 माइनस जो हमने 20 की तो डाउन पेमेंट ही कर दी तो 66,000। मतलब इतने बैलेंस कैश प्राइस के बदले मैं 3 इंस्टॉलमेंट दे रहा हूँ, मतलब 66,000 बचा है देना, 86 में 20 उसी दिन दे दिया। अब 66 के बदले में 40,000 20,000 और 20,000 की 3 किस्तें दे रहा हूं, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू 66 के बराबर चाहता हूं। अब अगला सवाल यह आया कि अब मुझे अगर 66,000 चाहिए क्योंकि ये तो 67,900 है, तो मुझे रेट बढ़ाना पड़ेगा कि कम करना पड़ेगा, मुझे रेट बढ़ाना पड़ेगा कि कम, मतलब मैं 8% लूं मान लो कि 12 लूं या जो भी है, आप जो भी है आप ज्यादा रेट लेंगे कि कम रेट लेंगे। तो बेटा यहां पे मैंने क्या चीज समझाई थी, अगर आप देखो हमारी टोटल वैल्यू तो ये 80,000 है। अब 80,000 अगर मैं 10% रेट के हिसाब से निकालता हूं तो ये इंटरेस्ट बनता है समथिंग 12,100। अगर आप डिफरेंस लेंगे तो 12,100 इंटरेस्ट है, जबकि हमें इंटरेस्ट चाहिए 14,000। तो इंटरेस्ट बढ़ाना है, प्रेजेंट वैल्यू और कम करनी है कैश प्राइस, तो इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए हम ज्यादा लेंगे। तो आपके पास अगला रेट हमने ले लिया मान लीजिए 12%, क्योंकि हम बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है, लेने को आप 15 भी ले सकते हो, हमें बस एक चाहिए कि जो 66,000 से ज्यादा तो आ गया, 60,000 से कम वाला भी आ जाए तो आसानी हो जाएगी। तो हम बीच का रेट निकाल लेंगे यूनिटरी मेथड लगा के, जैसे मैंने कहा था पिछले लेक्चर में भी, एक क्वेश्चन तब करा था ऐसा पूरा डिटेल में, एक अभी कर रहे हैं तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ऐसे। तो 12% के हिसाब से और फिर प्रेजेंट वैल्यू
आप लेने को 15 भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा। हम 12 ले रहे हैं ये मानते हुए कि शायद उसमें 66 के हम वैसे तो करीब है, 2-1000 का ही फर्क है 1900 का, तो हमारे पास जो है अपने पास आ जाएगा। तो 12% पे 1 डिवाइड बाई 1.12, तो 0.8928, तो 893 लिख देते हैं, डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 1.12, 0.8938 डिवाइडेड बाय आपके द्वारा किया तो 797.712, तो वो मैंने थर्ड डिजिट को राउंड ऑफ करके लिख दिया। तो 0.893 इंटू 40,000, 35720, 20,000 इंटू 0.797, 15,940 डियर, और 20,000 इंटू 0.712, 14,240। So 14,240 plus 15,940 plus 35,720, 65,900, और हम चाहते कितना था 66,000। तो वेरी नियर टू, मतलब हमारा बीच वाला आ गया, मतलब इसके बीच में ही आपका रेट, इसके बीच में ही हो गया, मतलब 10 और 12 के बीच में। क्या 100 रुपए को इग्नोर करके 66,000 मान के इसे 12 कर सकते हो? मतलब मेरा क्या कहने का मतलब है कि फर्क 100 रुपए का ही बेटा, क्योंकि 66,000 चाहिए और 65,900 आ गया, तो 100 रुपए का ही फर्क है, तो आप शायद 12 ही ले लो अपने, कर सकते हो ऐसा। बट मैं आपके रिकमेंड क्या करूंगा, आपकी इंस्टॉलमेंट बेटा हजारों में ही है, तो 100 रुपए भी एक सिग्निफिकेंट है। लाखों के इंस्टॉलमेंट में 200-300 रुपए आपके सिग्निफिकेंट नहीं रहता, लाखों की इंस्टॉलमेंट, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल भी किया था, ठीक है ना, पिछले लेक्चर में, तो वहां पे हमने अपने पास ले लिया था उसे। पर यहाँ पे तो आपके इंस्टॉलमेंट से हजारों के, तो 100 रुपए भी आ रहे हैं, तो देखो 20-50 रुपए आ रहा तो शायद आप इग्नोर कर देते, यहाँ पे 100 रुपए का है तो हम इसलिए एक बार के लिए बीच का निकाल लेते हैं। वैसे 12 भी लेके करेंगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसका इफेक्ट जो है लास्ट इंस्टॉलमेंट में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या करना है, अब हमें 10% पे एक वैल्यू है और एक 12% पे एक वैल्यू आई। 10% पे जो वैल्यू आई वो आई 67,900, और 12 पे जो आई वो आई 65,900, और हमें क्या चाहिए 66,000। आपने डिफरेंस लेना है बेटा, एक ये डिफरेंस लेना है जो कि है 1900, एक ये डिफरेंस लेना है जो कि है 100 रुपये, और एक टोटल ले लिया हमने, चलो 2000, ठीक है ना। अब हमने क्या बोल रहे हैं कि 10 में तो प्लस होगा और 12 में माइनस होगा। यूनिटरी मेथड लगता है बेटा यहाँ पे, यूनिटरी मेथड। तो 2000 की वैल्यू फ्लक्चुएट कर रही है 2% पे, तो 1900 की कितने पे करेगी, तो 1900 डिवाइड बाई 2000 इंटू 2। बेटा ये हमेशा 2 होता है? नो, ये डिफरेंस इन रेट है। डिफरेंस इन रेट का मतलब 10 और 12 को आपने कंपेयर किया, अगर ये 10 और 15 को कर रहे होते तो इंटू 5 हो रहा था। यूनिटरी मेथड है ना, जैसे मैंने बोला, अगर 2000 की वैल्यू फ्लक्चुएट कर रही है 2% पे, तो 1900 की कितने पे करेगी, मैं वो चीज बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो ये बात आपके पास समझनी चाहिए। तो 12 माइनस, अब क्या करना है, 12 माइनस है 100 डिवाइड बाय 2000 इंटू 2। तो हम चेक कर लेते हैं रेट क्या आ रहा है, दोनों से सेम आएगा बेटा, कोई भी एक से देख लीजिए। तो 11.9%, हाँ जी 11.9% आपके पास रेट आ गया। तो ये हमारे पास रेट आ गया। बेसिकली हमने यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं, जिसके बाद हम अपने पास लास्ट में ये यूनिटरी मेथड आपका लग जाता है एक तरीके से, और वहां से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाता है बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाता है। अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हमने अपने पास अभी क्या निकालना है बेटा, हमने अपने पास निकालना है हर इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है। अभी तक की अगर बात करूं आपसे मैं, तो अभी तक में हमने क्या करा, हमें टोटल इंटरेस्ट पता था, हमने इंस्टॉलमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू 10 पे लिया, फिर हमने 12 पे लिया, एक पे बेसिकली 67,900 आया, हमें 66,000 चाहिए था, तो 65,900 आ गया 12 पे, ठीक है ना। अगर आप देखो 11 लेते, आप ये समझते क्लोज है, तो फिर आपकी वही 66 से ज्यादा आती, फिर आपको लेना पड़ता।
तो ऐसा करो 2% 4% का ले ही लो, एटलीस्ट फर्क जो है बहुत ज्यादा है तो सीधा ही 5 का चाहे ले लो, तो उससे आपके पास चीज आ जाती है। तो ये हमारे पास लिया हमने और बाद में ये लगा के हमने अपने पास क्या कर लिया, अपने पास बेटा निकाल ली हमने क्या चीज, जो आपके पास आ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब स्टूडेंट जो हमारे पास अगली चीज आ रही है वो ये आ रही है, हमने अपने पास पता करना है क्या, हर इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है, कंसीडरिंग 11.9% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो हम उसके लिए बना लेंगे अपने पास नॉर्मल तरीके से फॉरवर्ड टेबल। तो ईयर ऑब्लिक इंस्टॉलमेंट नंबर, ईयर ऑब्लिक इंस्टॉलमेंट नंबर, हमारे पास आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट बिगनिंग, इंटरेस्ट हमें बताना है और इंटरेस्ट का रेट कितना है 11.9%। हमारे पास इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल और आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट एंड, आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट एंड। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल में कितनी इंस्टॉलमेंट है बेटा, 3 इंस्टॉलमेंट है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपका पहले साल का इंटरेस्ट बेटा किस वैल्यू पे लगेगा सोच के बताइए, बैलेंस कैश प्राइस पे 86 में से तो हमने 20 दे दी डाउन पेमेंट, तो 66,000 पे लगेगा ना। तो 66,000 पे 11.9%, 66,000 पे 11.9% विच इज 7854। हम दे कितने रहे हैं 40,000, तो 40,000 में से 7854 आपका क्या है इंटरेस्ट है, तो बाकी हो गया प्रिंसिपल 32146। तो अल्टीमेटली कितना बचा हमारे पास, 66,000 में से माइनस करके 33854, 33854। तो अगले साल 33854 पे 11.9%, 4028.6, तो 4029 लिख देते हैं जी। और 20,000 की हमारी इंस्टॉलमेंट है 20,000, तो 20,000 माइनस 4029 विच इज 15971। तो 15971 माइनस 33854 विच इज 17883। तो 17883 दे कितना रहे 20,000। अब यहां पे हम क्या लेते हैं सीधा डिफरेंस, तो बना 2117 बैलेंसिंग फिगर। वैसे अगर आप 17883 का 11.9% लेते तो वो 2128 बनता बेटा, नियर आपका डिफरेंस 10-12 रुपए का ही आपके पास है। तो ऑब्वियसली हम अपने पास बिकॉज ऑफ वो अप्रोक्सीमेशन हम 3 डेसिमल तक पी फैक्टर लेते हैं, वो सारा उसकी वजह से आता है, तो हमारे पास इसलिए हम बैलेंस ले लेते हैं। तो आपके पास ये हुआ 17883 और ये हो गया नील, ये हो गया नील। तो अगर आप देखेंगे भी टोटल इंटरेस्ट 7854 प्लस 4029 प्लस 2117, 14,000 बेटा इंटरेस्ट है हमारा। हमारा इंटरेस्ट तो टोटल हमने स्टार्टिंग में बता दिया था क्वेश्चन के 14,000 है, वो तो ऑब्वियस सी बात है, हमें इंटरेस्ट रेट निकाल के फिर ये फॉरवर्ड टेबल बनाना था ताकि हम हर इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है वो बता सके जी, ठीक है ना। सो ये हमारे पास था क्वेश्चन जहां पर आपका वो वाला कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल हुआ जहां पे हमें पहले इंटरेस्ट रेट को निकालना पड़ा बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। तो हमने उस चीज को अपने पास अप्लाई किया, अपने पास इंटरेस्ट रेट निकाला, फिर फॉरवर्ड टेबल बना के, और इंटरेस्ट तो बेटा हमेशा आपके पास कम होता ही चलना है, इंटरेस्ट हमेशा आपके पास कम होता ही चलेगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, ठीक है। नाउ एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास, बिफोर वी स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग द बुक्स ऑफ द हायर परचेजर एंड हायर वेंडर। कह रहे 1 अप्रैल 2021 को एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने बाय किया हायर परचेज सिस्टम पे एक मशीनरी कितने की 90,000 की, जो पेबल है 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स कंबाइनिंग प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर एनम। कैलकुलेट कर दो कैश प्राइस और इंटरेस्ट, कैश प्राइस और इंटरेस्ट बता दीजिए कितना है। एज्यूम करें कि जो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी की है ₹1 की 3 सालों की 5% इंटरेस्ट पे वो 2.723 है। ये क्या चीज दे दी, समझने की कोशिश करनी है हमने यहां पर बेटा। हमारे पास क्वेश्चन के अंदर उसने हमें हायर परचेज प्राइस दिया, जो कि हमने जो एसेट खरीदा वो टोटल में बेटा 90,000 का जो उसने कहा।
आपने मशीन बेसिकली खरीदी 90,000 में, जो 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के। तो हमारा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बेसिकली कितना हो गया, 90,000 डिवाइडेड बाय 3, 30,000। ये आपकी इंस्टॉलमेंट है, 30,000 ईच, 30,000 ईच 3 सालों तक, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपके पास है 5% पर एनम। अगर बेटा सिर्फ यही देता, देखो इंस्टॉलमेंट अमाउंट आ गया, देखो डाउन पेमेंट तो है ही थी, इंस्टॉलमेंट 30,000 के जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के और रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और हमें अगर कैश प्राइस निकालना है, कैश वैल्यू, तो ऑब्वियसली आप बैकवर्ड टेबल बना लेते, आप बैकवर्ड टेबल बना के कर लेते 5/105 करके, कोई दिक्कत नहीं। पर यहाँ पर उसने एक और चीज दे दी ताकि आपके लिए आसान हो जाए, उसने हमें एन्युटी फैक्टर दे दिया ताकि यहाँ पर हमारा आंसर जल्दी आ जाए। उसने कहा एन्युटी फैक्टर 1 रुपया लेके, ऑब्वियसली 3 सालों का 5% इंटरेस्ट लेके कितना है 2.723, जो कि आप खुद भी निकाल सकते हो, जो कि आप खुद भी निकाल सकते हो, जैसे मैंने आपको सिखाया हुआ भी है। 1 डिवाइड बाय 1.05, अगर आप फर्स्ट ईयर 0.952, फिर 907 और फिर 863 करके आप करेंगे तो 2.723 आ जाएगा, क्योंकि इंस्टॉलमेंट सेम है, तो उससे आपके पास जल्दी हो जाएगा। और ये तभी करना है जब देखो क्वेश्चन दे रहा है। तो अगर मैं सिंपली बोलूं, हमारा यहाँ पे कैश प्राइस जो निकलना है आपका एक ही लाइन में आ गया, तो इन इंस्टॉलमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू, और ये एन्युटी फैक्टर इसलिए लग रहा है ऑब्वियसली क्योंकि इंस्टॉलमेंट सेम है, तो 30,000 इंटू 2.723, 30,000 इंटू 0.723, दैट इज 81,690। और जो इंटरेस्ट है हमारा वो भी निकल के आ जाएगा। भाई अगर ये जो इंस्टॉलमेंट्स है वो टोटल 90,000 की है और 81,690 हमारा क्या है, कैश प्राइस है, प्रिंसिपल पोर्शन है, तो बाकी इंटरेस्ट हो गया 8310। ऑब्वियसली आई नीड नॉट टू स्प्लिट बिकॉज क्वेश्चन ने सिर्फ इंटरेस्ट लिखा, ये नहीं बोला हर इंस्टॉलमेंट का। अगर हर इंस्टॉलमेंट का बोलता तो चाहे आप 81,690 से फॉरवर्ड टेबल बना के कर लो, चाहे 90,000 से आप बेसिकली वो बैकवर्ड टेबल बनाते हुए कर लो, 30-30 का करते हुए वैसे आ जाता, ठीक है ना, वो इंटरेस्ट तो निकल जाएगा। यहाँ पर हमने क्यों बेटा बैकवर्ड टेबल नहीं बनाया, क्योंकि क्वेश्चन ने मुझे एन्युटी फैक्टर ही दे दिया, वो चाहता है कि आप इस वाले कॉन्सेप्ट से ही निकाल दीजिए, जो कि आसान हो गया हमारे लिए। मैंने पहले भी आपके पास जो एक 6,000 वाला क्वेश्चन था उसमें भी क्वेश्चन नंबर 4 में ये चीज आपको बताई थी कि बैकवर्ड टेबल वाले में आप सीधा ही प्रेजेंट वैल्यू वाले से भी निकाल सकते हो, पर हमें बैकवर्ड टेबल लगाना ही होता है जब भी इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट रेट होता है। वो प्रेजेंट वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट तो जैसे पिछला क्वेश्चन था जहां इंटरेस्ट रेट ही नहीं है, वहां पे हमें कंसीडर करना होता है, ठीक है ना। सो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसके साथ क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास हो जाता है माय डियर स्टूडेंट। तो ये हमने जो क्वेश्चंस किए ना, जो हमने अपने पहले 2 लेक्चर के अंदर कॉन्सेप्ट सीखे थे, उसी की एप्लीकेशन करी अभी। अब अगला सवाल ऑब्वियसली ये उठ के आता है कि हमें तो मेन जो बात करनी है वो सीखनी क्या है भाई, हायर परचेजर और हायर वेंडर 2 पार्टीज है, वो अपनी किताबों में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे रिकॉग्निशन करते हैं, क्या करेंगे, तो वो सारी चीजें हमने यहाँ पे बात करनी है, जिसके लिए ऑब्वियसली हम आते हैं अपने पास बुक्स पे। तो यहाँ पर जो ये सारे हमने एग्जांपल्स किए थे उसके जस्ट कंप्लीशन के बाद आपके पास बेटा हेडिंग आ रही है अकाउंटिंग मेथड्स अंडर हायर परचेज, अकाउंटिंग मेथड्स अंडर हायर परचेज, जिसके अंदर में मेरी बात ध्यान से सुनेंगे बेटा, किताबों में अकाउंटिंग करने के 2 तरीके होते हैं। क्या होते हैं? 2 तरीके होते हैं। जो पहला तरीका है वो है कैश प्राइस ऑब्लिक सेल्स मेथड। क्या बोला? कैश प्राइस ऑब्लिक सेल्स मेथड, इट्स अ नॉर्मल मेथड। एक और मेथड सीखेंगे हम अपने पास नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि आपके पास आएगा समथिंग नोन एज इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड, जो इससे नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है। अभी हम अपने पास सिर्फ इसी को सीखेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, जो कि एक नॉर्मल मेथड आ रहा है, जो कि एक नॉर्मल मेथड है। इसे क्या बोलते हैं? या कैश प्राइस या सेल्स मेथड बोल देते हैं। नाउ हमारे पास बेटा 2 पार्टीज है, ऑब्वियसली एक है हायर परचेजर और एक है हमारे पास हायर वेंडर। तो ये क्या क्या एंट्रीज डालते हैं, मैंने यहाँ पे एंट्रीज इसलिए लिख के पहले दी है ताकि आपके पास रिवीजन के समय भी आसानी रहे। हमने इसको समझना है, फिर ऑब्वियसली इसकी एप्लीकेशन तो करेंगे हम अच्छे से, ठीक है ना। तो जिस दिन बेटा एग्रीमेंट होता है, जिस दिन एग्रीमेंट हो रहा है, तो उस दिन एंट्री क्या डलेगी? तो क्या हायर परचेजर अपनी किताब में एसेट रिकॉर्ड करेगा? द आंसर इज यस। मैंने आपको कहा था, याद करिए, आपके फर्स्ट लेक्चर मैंने कहा था AS19 फाइनेंस लीज ये एसेट रिकॉग्नाइज भी करेगा और डेप्शन भी क्लेम करेगा। तो एंट्री क्या बनेगी बेटा? एंट्री बनेगी एसेट अकाउंट डेबिट
टू हायर वेंडर, मतलब ये अपनी किताब में एसेट दिखाएगा, जो भी मशीन है जैसे भी है उसे हम हायर परचेज एसेट के नाम से भी दिखा सकते हैं, हम आगे एचपी भी लिख सकते हैं। द रीजन मीन ताकि ये बाकी एसेट से डिफरेंशिएट रहे, क्योंकि ये एसेट ऐसा है जिसे किस्तों पे लिया हुआ है, ठीक है ना। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, और ये वैल्यू किससे डलेगी, कैश प्राइस से। बेटा ये हायर परचेज प्राइस से थोड़ा ना लगेगी, क्योंकि हायर परचेज प्राइस तो विद इंटरेस्ट है, वो तो फाइनेंशियल कॉस्ट है। एसेट तो किस पे दिखेगा, कैश प्राइस पे दिखेगा। तो एसेट टू हायर वेंडर, भाई जितने पैसे हमने देने तो कैश प्राइस पे आ गया। दूसरी पार्टी क्या दिखा रही है, हमने क्रेडिटर दिखाया, तो दूसरी पार्टी डेटर दिखाएगी, तो वो दिखाएगी हायर परचेजर टू सेल्स ऑब्लिक एसेट विद कैश प्राइस। ये टू सेल्स ऑब्लिक एसेट क्यों आ रहा है बेटा, अगर उसका काम ही है, मान लो जो ऑटोमोबाइल वाला है उसका काम ही ऑब्वियसली है ना कि कार ऐसे सिस्टम पे देना, तो वो तो उसका करंट एसेट स्टॉक है, तो वो किस में लेके जाएगा, सेल्स में। बट अगर कोई पार्टी अपने पास वन ऑफ दी एसेट्स इस मॉडल पे दे रही है, तो उसका वो फिर फिक्स एसेट जा रहा है, तो वो टू एसेट यूज करेगा। तो मैंने क्या बोला, जो हायर वेंडर है, जो बेचने वाली पार्टी है, उसका अगर वो करंट एसेट स्टॉक है तो क्या दिखा रहा है, टू सेल्स। पर वन ऑफ द एसेट है टू एसेट, हम जनरली अपने क्वेश्चन में हमेशा ही मानते हैं उसका बिजनेस ही एक तरीके से ये, तो वो टू सेल्स दिखाते हैं अपने पास, ठीक है ना। तो टू सेल्स हम जनरली लेके चलते हैं अपने पास, क्वेश्चन अगर कुछ नहीं बोलता तो वो आ जाता है। तो एक ने क्रेडिटर दिखाया, एक ने डेटर दिखाया। अब सवाल उठा आगे, जब डाउन पेमेंट करी, तो भाई डाउन पेमेंट करी तो कुछ पैसे तो कम हो गए ना, पार्टी को पैसे दिए, तो एंट्री क्या होगी, हायर वेंडर टू कैश एंड बैंक, हमारी जेब से पैसा गया तो टू कैश एंड बैंक। किसको दिया, हायर वेंडर को, तुम्हारी लायबिलिटी कम होगी, तो एंट्री आएगी हायर वेंडर टू कैश एंड बैंक। उसको पैसे मिल रहे हैं हायर वेंडर को, तो वो क्या दिखाएगा, कैश एंड बैंक टू हायर परचेजर, कैश एंड बैंक टू हायर परचेजर। ऑब्वियसली एंट्री किससे डल रही है, जो डाउन पेमेंट है। फिर आ रहा है जी, जब इंटरेस्ट ड्यू होगा ईयर एंड पे, या ऑब्वियसली आपके पास 6 महीने बाद इंस्टॉलमेंट, तो जब भी, तो जब इंटरेस्ट ड्यू होगा, अब हम इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री, जो हायर परचेजर है उसने इंटरेस्ट बेटा किसको देना है, हायर वेंडर को, तो वो उसके नाम पे ड्यू कर देगा और एंट्री डाल देगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। इसके लिए खर्चा हो गया, फाइनेंशियल कॉस्ट है, तो खर्चे को डेबिट कर रहा है, तो एंट्री आ रही है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। और देना किसको, हायर वेंडर को, तो टू हायर वेंडर हो गया। और दूसरे के लिए वो इनकम होगी, और लेनी है किससे, हायर परचेजर से, तो एंट्री आ गई हायर परचेजर टू इंटरेस्ट। फिर जब हम इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, अब ये जो इंस्टॉलमेंट है ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के है ना, मतलब हमने जो इंटरेस्ट थर्ड एंट्री में ड्यू किया वो भी हम देना है, और जो प्रिंसिपल पोर्शन है वो भी। तो एंट्री क्या बन गया, अगेन हायर वेंडर टू कैश एंड बैंक, और इधर आ गया कैश एंड बैंक टू हायर परचेज। ऑब्वियसली ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करके हो रही है ना बेटा, इंटरेस्ट हमने पिछली एंट्री में उसके अकाउंट में कर तो दिया क्रेडिट, तो उसका जो बैलेंस दिख रहा है वो जो कैश प्राइस पोर्शन था प्लस इंटरेस्ट हो गया, वो हमने पे करके खत्म कर दिया। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, आप इंटरेस्ट टू बैंक अलग करो सिर्फ इंटरेस्ट की, और हायर वेंडर टू बैंक अलग डालो बेसिकली सिर्फ प्रिंसिपल पोर्शन की। नहीं तो आसान क्या है, इंटरेस्ट टू हायर वेंडर इंटरेस्ट चार्ज कर दिया और फिर पेमेंट दिखा दी उसको किस्त की। देन जब डेप्रीसिएशन लगेगी, अब जो डेप्रीसिएशन है उसकी नॉर्मल एंट्री बेसिकली कौन ही पास करेगा बेटा, हायर परचेजर, वो अपनी किताब में एसेट दिखा रहा है, तो वो क्या एंट्री डालेगा, डेप्रीसिएशन टू एसेट, नॉर्मल एंट्री है। ये ऑब्वियसली कोई एंट्री नहीं दिखाएगा। पर डेप्रीसिएशन में एक और चीज छोटी सी आ जाती है कि डेप्रीसिएशन में अगर मैं बात करूं, कई बार ऐसा होता है बेटा कि जो कंसर्न है, जो एंटिटी हायर परचेजर है, वो मेंटेन कर सकता है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट इंस्टेड ऑफ चार्जिंग टू हायर परचेज एसेट अकाउंट। तो बेसिकली हमारे दो मेथड्स होते हैं जब हम डेप्शन का चैप्टर सीखते हैं, एक होता है एसेट क्रेडिट मेथड जहां हम डेप्शन टू एसेट डालते हैं, और एक दूसरा होता है जहां पे हम डेप्रिसिएशन को इकट्ठा करते चलते हैं एक अकाउंट में जिसका नाम होता है प्रोविजन फॉर डेप्शन बोल दीजिए, या एक्यूमुलेटेड डेप्शन बोल दीजिए। तो उस केस में एंट्री आती है डेप्शन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बेटा। पर ये हमेशा हमने तभी करना है ये वाला अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा, तो इफ क्वेश्चन स्पेसिफाई कर रहा है तो ही ये चीज लगती है, इफ क्वेश्चन स्पेसिफाइज तो ही हमने ऐसा करना है, नहीं तो हमेशा एंट्री क्या है, डेप्रिसिएशन टू एसेट, ठीक है ना, वही हम करते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्शन अगर बोलेगा तो ही करना है, ठीक है। देन जो बेटा खर्चा है डेप्शन का वो कहाँ चले जाएगा, ऑब्वियसली ईयर एंड पे पीएनएल में, तो पीएनएल टू डेप्रिसिएशन, इसने चार्ज ही नहीं करी, इसके पास एसेट थोड़ा है, तो कोई एंट्री नहीं। और ऑब्वियसली इंटरेस्ट भी कहाँ चला जाएगा, पीएनएल में, तो पीएनएल टू इंटरेस्ट। ये खर्चा है इसके लिए तो खर्चा लेके जा रहा है पीएनएल में, और इसके लिए इनकम है तो ये इंटरेस्ट टू पीएनएल, क्योंकि इंटरेस्ट इसने चार्ज करा था हायर परचेजर से, तो इंटरेस्ट टू पीएनएल। ना जो दोनों पार्टीज है वो बैलेंस शीट में कैसे दिखाती है, एक ऑब्वियसली हायर परचेजर है, एक हायर वेंडर है। हायर परचेजर की किताब में एक तो बेटा क्या दिख रहा होगा एसेट साइड पे, जो एसेट है ऑब्वियसली नेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिख जाएगा,
और एक जो हायर वेंडर का बैलेंस दिख रहा है एज अ क्रेडिटर, वो उसका क्रेडिटर, भाई जितना बैलेंस ऑब्वियसली इंस्टॉलमेंट देने के बाद साल के अंत में अभी ड्यू बचा है, जो ड्यू बचा है वो आपका बैलेंस दिख जाएगा, जो बैलेंस आउटस्टैंडिंग है वो लायबिलिटी साइड पे आ रहा होगा। और एसेट साइड पे जो एसेट की वैल्यू है दोनों अलग अलग होगी, क्योंकि ऑब्वियसली वो एसेट पे सिर्फ डेप्शन लग के आ रही होगी, उसको तो ऑब्वियसली किस्तें डाउन पेमेंट वगैरह करने के बाद अलग से दिख रहा है, क्योंकि बाकी चीजों का इफेक्ट तो पीएनएल में चला गया होगा, डेप्रिसिएशन है, इंटरेस्ट है, ऑब्वियसली कैश एंड बैंक भी कम हुआ होगा। पर वो चीज हम इसलिए नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि उनके तो ओपनिंग बैलेंसेस वगैरह भी होने चाहिए ना, ये दो मेन चीजें जो दिखती है। सिमिलरली हायर वेंडर की बुक्स में क्या दिख रहा होगा, हायर परचेजर का बैलेंस जो कि उसका डेटर है। नो, ये दोनों वैल्यूज ऑब्वियस सी बात है सेम आ रही होगी। भाई अगर हायर परचेजर कह रहा है कि मैंने उसको 50,000 देने हैं, तो हायर वेंडर कह रहा होगा ना मैंने हायर परचेजर से इतने पैसे लेने हैं, तो उसमें तो कोई डाउट की बात ही नहीं है कि एक क्रेडिटर दिखा रहा है और दूसरा डेटर दिखा रहा है। तो ये किताबें जो है बनानी ये बहुत आसान है आपके पास बेटा, ये बहुत आसान है। एंड जैसे मैंने कहा ऑब्वियसली अगर हमारे पास जो अब तक कॉन्सेप्ट सीखा वो आसान है, तो ये लेजर एंट्रीज जो आपके पास ये जर्नल एंट्रीज या हम लेजर अकाउंट बनाते हैं ये और आसान होता है। प्राइमरीली जो हम क्वेश्चन करेंगे वहां पे आप देखेंगे ज्यादातर केस में लेजर अकाउंट आपके पास मांगता है, हम इन एंट्रीज की सीधा पोस्टिंग दिखाते हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आता है जहां पे वो जर्नल एंट्रीज मांग लेते हैं, तो वहां पे हम जर्नल एंट्रीज दिखाते हैं बेटा, ठीक है ना। सो अब हम अपने पास अगर क्वेश्चन देखें इससे रिलेटेड ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए प्रॉपर, तो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर दी पर्टिकुलर्स देयर आर रिलेटिंग टू हायर परचेज। परचेजर है राम, सेलर है श्याम, डेट ऑफ परचेज है 1 जनवरी 2021 और एसेट खरीदा क्या, मशीन। कैश प्राइस कितना है 12894, कैश प्राइस कितना है 12894 और पेमेंट्स क्या करी 2000, तो बेटा साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट पे करी, मतलब क्या हो गया डाउन पेमेंट। और बाकी 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट दे रहे 4-4 हजार ईच की, जो कि ड्यू है 31 दिसंबर को हर साल। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर एनम और डेप्रिसिएशन का रेट है 20% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू ईच ईयर। क्वेश्चन आपको डेप्शन वगैरह का रेट वगैरह देने शुरू करेगा जब भी वो एंट्रीज या लेजर अकाउंट मांगेगा। हमसे कह रहे हैं नेसेसरी लेजर अकाउंट बना दीजिए इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज फॉर 3 ईयर्स, 3 सालों के लेजर अकाउंट बना दीजिए दोनों पार्टीज के बुक्स में, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर अपने पास बेटा अगर इंफॉर्मेशन को देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखते हैं, पहले इंफॉर्मेशन को पुट कर लेते हैं जो क्वेश्चन ने दी है। तो हमारे पास एसेट तो बेटा है मशीन, ये बेसिक चीजें लिखने जा रहा हूं। हमारा कैश प्राइस कितना है 12894, कैश प्राइस कितना 12894। हाउ मच इज द डाउन पेमेंट 2000, तो बैलेंस कितना बचा 10894 और बाकी कह रहे हैं इंस्टॉलमेंट दी जा रही है कितनी 3 4 हजार की, तो 4000 इंटू 3, तो ये तो 12000 हो गया। क्या इन इंस्टॉलमेंट्स के अंदर इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, यस, क्योंकि 10894 बैलेंस कैश प्राइस था, दे कितने रहा हूं 12000, तो ये विद इंटरेस्ट होगी ना, ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है। नाउ व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसके बेस पे बनी हुई है इंस्टॉलमेंट्स वो भी दिया हुआ है 5%। और एक है डेप्रिसिएशन का मेथड जो कि है 20% रिटर्न डाउन वैल्यू, 20% रिटर्न डाउन वैल्यू हमारे पास जो आ रहा है। नाउ दिस इज द इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन ने हमें दी है। ना वैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे सोच के बताइए बेटा आपके पास जो मुझे हर इंस्टॉलमेंट के अंदर कितना इंटरेस्ट है वो बाइफरकेट करने के लिए क्या करूंगा मैं, सर फॉरवर्ड टेबल बना सकते हैं हम, 10894 से शुरू करते हैं फॉरवर्ड टेबल से निकाल लेंगे। पर जब क्वेश्चन मेरे से बेटा लेजर अकाउंट मांगता है ऐसे केस में, तो फॉरवर्ड टेबल वाला केस तो आपके पास जरूरत ही नहीं पड़ती। देखो अगर कैश प्राइस ही ना दिया होता तो शायद कैश प्राइस निकालना पड़ता जो भी अप्रोच से है, पर वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन गिवन है। तो अब मेरे को जो बात करनी है फॉरवर्ड टेबल की, अब वो आपके पास जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो आप देखेंगे आपके पास बड़ा इजीली, बड़ा ही आसानी से बेटा आपके पास जो है वो हमारे पास लेजर अकाउंट के अंदर आ जाएगा, लेजर अकाउंट के अंदर आ जाएगा। तो अब मेरे पास यहाँ पे बुक्स बनने, हमने लेजर अकाउंट बनाने हैं, बुक्स ऑफ सबसे पहले है राम एंड कंपनी, तो हमने हेडिंग लिखी जो हायर परचेजर है, बुक्स ऑफ राम एंड कंपनी। तो इसकी हमने बेटा बुक्स बनानी है। तो सबसे पहला अकाउंट कौन सा बन रहा है, एक तो
मशीन अकाउंट बनना है, क्योंकि ये दो अकाउंट मेन बनाएगा, एक एसेट का अकाउंट और एक हायर वेंडर का अकाउंट। तो आपके पास एक बनना है मशीन अकाउंट। कौन सा बनना है? मशीन अकाउंट। तो हमारे पास और हमने ये कितने सालों का बनाना है बेटा? 3 सालों का। तो अपने पास फॉर्मेट सा बना लेते हैं बेसिक सा, ठीक है ना। और प्रेफर है कि आपको डेट्स दिया तो बेटा आप डेट्स भी ज़रूर अपने पास बना ले, डेट्स का कॉलम भी। सो ये हमारे पास एक तरीके से बन जाएगा ऑफ दी, जो हमारे पास बनना है एसेट अकाउंट। तो डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। इस अकाउंट में तो बेटा सिर्फ हमारे पास क्या नहीं है, इस अकाउंट में तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या नहीं है, जो वैल्यू है कैश प्राइस और उसका सिर्फ डेप्रिसिएशन। एक दूसरा अकाउंट और बनना है हमारे पास, जो कि आपका हायर वेंडर का है, जो कि कौन है हायर वेंडर? यहाँ पे हमारे पास सेलर कौन है? श्याम एंड कंपनी। कौन है? तो एक श्याम एंड कंपनी का अकाउंट भी हमने यहाँ पे बनाना होगा, ठीक है ना। तो उसका फॉर्मेट भी बना लेते हैं। सो हम अपने पास यहाँ पे इसके लिए भी चीज़ें लिख लेते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। तो बेटा सबसे पहले अगर मैं देखूं, सबसे पहले आपकी एंट्री क्या डल रही है? आपकी एंट्री डल रही है 1 जनवरी को। 1 जनवरी को हमारे पास एंट्री आ रही है। हमने जो बात करी 1 जनवरी 2021 को, जिस दिन हमने एसेट बेसिकली खरीदा, तो एंट्री को मशीन टू श्याम एंड कंपनी। तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे? मशीन में आ जाएगा 1 जनवरी 21 को टू श्याम एंड कंपनी अकाउंट। कितनी वैल्यू से? 12894, ठीक है ना। और यहाँ पे हम सिंपली क्या कर देंगे? यहाँ पे हम लिख देंगे बाय मशीन अकाउंट। 12894, ठीक है ना। अब वैसे अगर बात करूं, देखो हमने इस अकाउंट में अगला इवेंट जो आ रहा है डाउन पेमेंट दी हमने, फिर इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट आएगी। पर अगर मैं वैसे बात करूं बेटा, जो आपका एसेट अकाउंट है उसमें ना सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज आनी है, विच इज द डेप्रिसिएशन। जो क्या आनी है? सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन। तो हम क्या कर सकते हैं? एसेट अकाउंट का पार्टी के अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करके खत्म कर दो। तो 31 दिसंबर को क्या आ रहा होगा? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, विच इज 12894। और मेथड आपके कौन सा है? WDV और 20% डेप्रिसिएशन। तो 20% कितना बना? 2578.8। तो राउंड ऑफ कर दिया 2579, और बाकी आ गया बैलेंस कैरीड डाउन। तो 12894 माइनस 2579, 10315, 10315। तो यहाँ पे मैंने वैसे तो बेटा डबल लाइन लगा दी,
इससे मतलब ये हो गया अकाउंट क्लोज हो गया। जनरली हम अपने पास जैसे टोटल्स वगैरह करके दिखाते हैं, वो अननेसेसरली आपके पास टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे बड़ा आसान है, मैंने सीधा डबल लाइन लगा दिया आपके पास। तो 12894। अब अगले साल क्या होगा, 1 जनवरी 22 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 10315। ईयर एंड पे 31 दिसंबर को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब रेलिवेंस आ रहा बेटा डब्ल्यू डी मेथड का। 10315 का 20% लगेगा विच इज 2063, और बाकी आ गया बैलेंस कैरिड डाउन। -10315 -2063 8252 8252। और फिर लास्ट ईयर आ गया 1 जनवरी 23, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है 3 सालों के लेजर अकाउंट बनाने। तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 8252 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन 20%। 1650.4 तो 50 लिख देते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन, और वो हमारे पास निकल के आ जाएगा 8252 -1650, जो कि बनता है 6602। और ये हमारे पास बेटा क्या बन जाएगा, मशीन अकाउंट बेसिकली बन जाएगा 3 सालों का, जो कि हमें क्वेश्चन ने यही चीज बोली थी कि 3 सालों का मशीन अकाउंट बना दीजिए, जो कि हमने अपने पास क्या है यहाँ पे बना दिया इन द बुक्स ऑफ द हायर परचेजर बेसिकली राम एंड कंपनी। तो जो कि बहुत ही आपके पास आसान था, ठीक है ना। अब हम चलते हैं श्याम एंड कंपनी में। यहाँ पर हमने फर्स्ट डे क्या करी बेटा, डाउन पेमेंट करी। तो 1 जनवरी 21 को ही हमने पेमेंट करी। सो टू बैंक हम जनरली लिख देते हैं, या आप टू कैश एंड बैंक लिख दीजिए, नहीं तो आप अकेला टू बैंक लिख दो वो भी चलेगा, ठीक है ना। सो कितना अमाउंट पे किया बेटा हमने, 2000। अब ईयर एंड पे इंटरेस्ट लगेगा, एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट टू श्याम एंड कंपनी, हमने इंटरेस्ट उसको देना है, ड्यू करना है। तो हमारा 31 दिसंबर को यहाँ पे आ रहा होगा बाय इंटरेस्ट। तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अब बेटा ये जो इंटरेस्ट है कितने पे लगेगा, सोच के बताइए। सर 12894 था, 2000 पे डाउन पेमेंट भी तो कर दी, तो कितना बचा, सिर्फ 10894 पे कितना परसेंट है, 5%। तो 10894 का 5% आपका था 544.7, तो दैट इज 545। और हमने 31 दिसंबर को पेमेंट करी तो टू बैंक अकाउंट आ गया, इंस्टॉलमेंट पे करी कितने की बेटा, 4000 की। तो बाकी आपका आ गया बैलेंस कैरीड डाउन, जो बचा हुआ बैलेंस है, ठीक है ना। क्योंकि 4000 रुपए के अंदर ऑब्वियसली जो इंटरेस्ट है 545 का जुड़ा, वो हमने पहले ही बात चेक कर ली थी। तो हमारे पास कितना आ गया, 12894 प्लस 545 माइनस 2000 माइनस 4000 7439। तो फर्स्ट ईयर एंड पे जो बैलेंस ड्यू है वो कितना आ रहा है, 7439, जो बचा हुआ कैश प्राइस है। मैं डबल लाइन लगा रहा हूँ बेटा, टोटल लिख नहीं रहा, ठीक है ना। तो अब अगले साल 1 जनवरी 22 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये हमारा लायबिलिटी है, तो हमने दिखा दिया 7439। अब फिर से 31 दिसंबर को इंटरेस्ट लगा होगा बाय इंटरेस्ट, तो अब कितने में लगा होगा, 7439 पे जी, बिल्कुल, क्योंकि अमाउंट तो वही है बचा हुआ का 5%, 371.95, तो दैट इज 372। फिर हमने ईयर एंड पे इंस्टॉलमेंट पे करी,
31 दिसंबर को, सो टू बैंक अकाउंट, कितना अमाउंट जी 4000, और बाकी आ गया बैलेंस कैरीड डाउन, तो 7439 प्लस 372 माइनस 4000, 3811, 3811, ठीक है ना। थोड़ा सा अकाउंट को एक्सटेंड कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास लास्ट ईयर अभी आना है। तो ये आया 1 जनवरी 23 को, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 3811। ईयर एंड पे बेटा आपके पास इंटरेस्ट आना है 31 दिसंबर को, तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट वो वैल्यू हमने अपने पास लिखनी है, और हमने अपने पास 31 दिसंबर को पे कर दिया टू बैंक अकाउंट 4000। अब हमारे पास अगर आप वैसे इंटरेस्ट देखेंगे तो बेटा आपके पास बनता है 3811 का 5%। तो 3811 का अगर आप देखेंगे 5%, जो कि बनता है 190.55, तो क्या वो लेंगे? आंसर इज नो बेटा। यहां पर आप क्या लेंगे? बैलेंसिंग फिगर। यहां पे आप क्या लेंगे? बैलेंसिंग फिगर विच इज 4000 माइनस 3811, जो कि आपका बनता है बेटा 189, जो कि आपका बनता है 189 आपके पास जो है। हम यहाँ पे याद करिए बेटा फॉरवर्ड टेबल, याद करिए फॉरवर्ड टेबल क्या सिखाया था हमारे पास। यहाँ पे वो अप्रोक्सीमेशन का जो डिफरेंस होता है वो आपके पास लास्ट इंस्टॉलमेंट में आपके हमेशा एज अ बैलेंसिंग फिगर आ जाता है, रादर देन कि आप अपने पास उसमें भी 5% लगाइए। तो एक वो चीज का हमारे पास यहाँ पे ध्यान रखना बड़ा जरूरी था जब हमने अपने पास पार्टी का अकाउंट अपने पास बनाते हैं। तो वो एक चीज है जो फॉरवर्ड टेबल वाली चीज हमारे पास यहाँ पे काम में आती है। नो, जब भी हमारे पास बेटा क्वेश्चन आता है, हमने यहाँ पे बना दिया एक बार के लिए, जब भी हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है तो दो चीजों का हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना होता है। कितनी चीजों का मैं बताने जा रहा हूँ? दो चीजों का हमें हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना होता है। पहली चीज है, जैसे हमारा एसेट बेटा अगर 1 जनवरी को खरीदा है, हमें कहा गया है कि 3 सालों के लेजर अकाउंट बनाइए, तो अब आपका सवाल उठता है कि हमने साल कौन सा लेना है, जनवरी टू दिसंबर कि अप्रैल टू मार्च। तो हमेशा क्या हम देखते हैं एसेट कौन सी तारीख को खरीदा है, एसेट कौन सी तारीख को खरीदा है। तो अगर एसेट 1 जनवरी को खरीदे तो हम साल मान लेते बेटा जनवरी टू दिसंबर, और अगर यही एसेट अप्रैल टू मार्च, अप्रैल में 1 अप्रैल को खरीदा होता तो मैं अपने पास मान लेता अप्रैल टू मार्च। ये हम हमेशा लेके चलते हैं अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन, अनटिल अनलेस क्वेश्चन ये बात ना बोल दे कि एसेट मान लीजिए खरीदा 1 जनवरी को पर साल अप्रैल टू मार्च। जब तक वो ऐसी बात नहीं कहता तब तक हम हमेशा क्या लेके चलते हैं कि जिस दिन एसेट खरीदा एक तरीके से साल भी वही है, जब तक वो अलग से नहीं बता रहा। ठीक है, पहली चीज ये होगी। और दूसरी चीज आपके पास क्या चीज है? दूसरी चीज आपके पास क्या है? अभी तो यहाँ क्वेश्चन ने कह दिया 3 सालों का लेजर अकाउंट बना दीजिए। कई बार क्वेश्चन होगा वो सिंपली लिखेगा बेटा कि प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट। क्या लिखेगा? प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट। साल नहीं बताएगा, साल नहीं बताएगा आपके पास। तो वहां पर आपके पास क्या करना है बेटा? जो आपके पास देखिए जो पार्टी का अकाउंट है वो तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो कितने सालों में कंप्लीट हो जाना है? वो तो 3 सालों में कंप्लीट हो जाएगा। सवाल उठा एसेट अकाउंट आप कितने सालों का बनाओगे? तो ऐसे केस में हम एसेट अकाउंट भी 3 ही सालों का बनाएंगे। कहने का मतलब जितनी इंस्टॉलमेंट्स है आप तब तक के ही लेजर अकाउंट बनाएंगे अपने पास, ताकि पार्टी का अकाउंट तो खत्म हो जाएगा, एसेट आपका दिखता रहेगा। क्योंकि नहीं तो एसेट अकाउंट के बारे में अगर लिखा नहीं तो आप ये थोड़ी ना इसे बनाते ही चलोगे। डब्ल्यूडी मेथड है बेटा, कभी खत्म ही नहीं होगा। चाहे डेसिमल्स में चला जाएगा कभी खत्म नहीं होगा। स्ट्रेट लाइन में तो फिर एसेट खत्म हो जाता है, अगर 20% स्ट्रेट लाइन होता तो 5 सालों में खत्म हो जाता। डब्ल्यूडी में तो खत्म नहीं होगा। तो हमारा लेजर अकाउंट हमेशा कितने सालों का हम बनाएंगे? अगर तो देखो क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोला कितने सालों का, तो नहीं बताया, तो जितनी आपकी किस्तें हैं उतने सालों के आपके लेजर अकाउंट हम बनाते। ये एक दो चीजें जो हमें पता होनी चाहिए जब हम लेजर अकाउंट कर रहे होते हैं ना। अगली चीज जो यहाँ पे लेजर अकाउंट है, वैसे तो देखो आप डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बन रहा होगा जो ऑब्वियसली पीएनएल में चला जाएगा, क्योंकि वहां आ रहा होगा टू एसेट और बाय पीएनएल। इंटरेस्ट अकाउंट में भी आ रहा होगा टू हायर वेंडर और बाय पीएनएल, पर वो हम बनाते नहीं है जब तक क्वेश्चन ना बोले। हमारे लिए मेन अकाउंट चाहिए जो है। अब इसके बाद जो हमारा अगला है वो है बुक्स ऑफ जो हायर वेंडर है, और हायर वेंडर कौन है हमारे पास यहाँ पे? श्याम एंड कंपनी। और एक किसका अकाउंट बना रहा होगा बेटा?
राम का अकाउंट बना रहा होगा तो आपके पास बन रहा होगा राम एंड कंपनी का अकाउंट बनाएगा। किसका बनाएगा? राम एंड कंपनी का अकाउंट बनाना है इसने जो हमारे पास बनाना है। तो यहाँ पर हमारा लेजर अकाउंट बनना है अभी राम एंड कंपनी का, बिल्कुल ऑपोजिट बनना है जो हमने अभी बनाया है। ठीक है ना, क्योंकि एक ने अगर क्रेडिटर दिखाया है तो दूसरा क्या दिखा रहा होगा हमारे पास बेटा? डेटर दिखा रहा होगा। थोड़ा सा हम अपने पास प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट वगैरह जो भी है अपने पास उस हिसाब से बना लेते हैं, क्योंकि तभी आदत पड़ती है हमारे पास बेटा एग्जाम के लिए भी। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहली जो ट्रांजेक्शन आ रही है वो कब आ रही है बेटा? 1 जनवरी 21 को। हम हेडिंग्स लिख लेते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। तो 1 जनवरी 21 को ये क्या दिखा रहा होगा? टू सेल्स अकाउंट। क्या दिखा रहा होगा? टू सेल्स अकाउंट। कितने से? 12894। कितने से? 12894 से आपके पास टू सेल्स आ जाएगा। अब इसे इस दिन क्या मिली? डाउन पेमेंट आपके पास रिसीव हुई। तो डाउन पेमेंट रिसीव हुई तो क्या दिखा रहा होगा? 1 जनवरी को बाय बैंक अकाउंट। बेटा बिल्कुल अपोजिट बनता चलेगा जो उसने दिखाया, इसको मिले 2000 रुपये। फिर आपके पास ईयर एंड पे 31 दिसंबर को ये इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो टू इंटरेस्ट अकाउंट, जो कि कितना था, चाहे कंप्यूटेशन द्वारा से ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, 10894 का 5% था, 545। हम राउंड ऑफ टू नियरेस्ट रुपी कर देते। फिर हमें इस दिन पेमेंट मिली तो बाय बैंक अकाउंट, कितने रुपए मिले? 4000। और बाकी आ गया बैलेंस कैरीड डाउन। इसके लिए ये डेटर है। ठीक है ना, तो 12894 प्लस 545 माइनस 2000 एंड 4000 तो बन गया 7439। ठीक है जी। देन हमारे पास अगला साल आया, तो 1 जनवरी 22 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7439। देन इंटरेस्ट चार्ज करा 31 दिसंबर को, टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना आपके पास बन रहा था बेटा? 7439 का 5%, विच वॉज 372। वो तो इंस्टॉलमेंट है जो हमारे पास 4000 की रिसीव होगी 31 दिसंबर को बाय बैंक अकाउंट 4000। और बाकी आ गया बैलेंस कैरीड डाउन। 7439 प्लस 372 माइनस 4000, तो वो हो गया 3811। 3811 जी। बेटा विद एनर्जी हमने अपने पास करना है क्वेश्चंस वगैरह को, हमेशा हिम्मत नहीं हारनी, करते चले। 1 जनवरी 23 को क्या रहा होगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3811। पहले ऑब्वियसली आपके पास लास्ट ईयर है तो यहाँ पे हमें एक तरीके से इंस्टॉलमेंट रिसीव हो गई बाय बैंक अकाउंट 4000। और बाकी आपके पास हम इन बैलेंसिंग फिगर इंटरेस्ट ले लेते हैं, जो मैंने अभी हायर परचेजर की बुक्स में भी आपको समझाया। तो टू इंटरेस्ट अकाउंट आपके पास आ जाएगा, और वो कितना था आपके पास? 4000 माइनस 3811, तो विच कम्स आउट टू 189 जी। यहाँ पे हम
इंटू 5% नहीं करते, यहाँ पे आप क्या सिंपली क्या आ जाता है, एक तरीके से बैलेंसिंग फिगर के रूप में आ जाता है। तो ये हमारे पास बुक्स ऑफ बेसिकली हायर वेंडर की में आपके पास हायर परचेजर का अकाउंट बन गया। तो ये हमारे पास हमने एक अपने पास क्वेश्चन किया जिसके अंदर मैंने लेजर अकाउंट्स अपने पास बनाए, बिल्कुल बेसिक आपके पास एक क्वेश्चन था टू स्टार्ट विद। तो आपके पास बेटा इंपॉर्टेंट चीज हमेशा के लिए यही है कि जो हायर परचेजर, अगर जनरली लेजर अकाउंट्स बना रहे हैं हम लोग, तो हायर परचेजर के बुक्स में हम एसेट अकाउंट बना लेते हैं, और एक आपके पास जो हायर वेंडर का अकाउंट बनाते हैं, और हायर वेंडर के बुक्स में मेनली हायर परचेजर का अकाउंट बन जाता है। देखिए लेजर अकाउंट्स तो और भी है, जैसे बैंक अकाउंट है, इंटरेस्ट अकाउंट है, तो वो भी अकाउंट्स है, बट हमारे से नेसेसरी लेजर अकाउंट से बोलता है तो हम हमेशा अपने पास हायर परचेजर के बुक्स में हायर वेंडर और एसेट अकाउंट, और हायर वेंडर के बुक्स में हायर परचेजर अकाउंट हम हमेशा बनाते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपके पास लेजर अकाउंट अगर ना भी बोला था तो भी हम 3 साल तक ही बनाते, देखिए हायर परचेजर हायर वेंडर। तो एसेट अकाउंट भी हम 3 तक छोड़ देते, वो तो ऑब्वियसली चाहे चलता ही चलेगा, वो तो चाहे ऑब्वियसली आपके पास चलता ही चलेगा। तो हमने अपने पास इस पर्टिकुलर के अंदर हमने कुछ कॉन्सेप्ट सीखे, हमने क्वेश्चंस अपने पास शुरू करे। ये जरूर है अपना स्टार्टिंग के क्वेश्चंस आपके बिल्कुल जो थे बिल्कुल आपके पास बेसिक वाले क्वेश्चन थे, और ये थोड़े से आपके पास जो हमने बुक सीखी हायर परचेजर हायर वेंडर की उससे रिलेटेड है कि आपके पास क्वेश्चन हमने अपने पास किया है। सो अभी आपके पास जो क्वेश्चन हम शुरू कर चुके। सो आज तो बेटा आपके पास जो है होमवर्क भी आप लोगों को आज मिलेगा। सो हम अपने पास मैं बताने जा रहा हूं आपको जो आज आप लोगों ने क्या करने हैं, होमवर्क के क्वेश्चंस आपके पास जो आपने आज करने हैं जी, ठीक है। तो इसमें आप अभी टॉपिक 1 से रिलेटेड जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाले क्वेश्चंस ये आप कर लेंगे। तो आज का होमवर्क आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन में 1 to 9 तक है, 1 to 9 आपके पास इस पर्टिकुलर लेक्चर के बाद आपने क्वेश्चंस करने हैं। और इससे रिलेटेड जो आपके पास कोई भी मान लीजिए डाउट रह जाता है, बेसिकली मैं अगली क्लास में क्या होगा, अगले लेक्चर में क्या होगा, मैं आप लोगों के साथ जो है जो एज अ स्टूडेंट जनरली डाउट रहे थे वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। और आप अपने पास कैसे करना है बताया हुआ है आपको पहले भी, मैंने इंट्रोडक्शन वगैरह में भी पहले भी, कि आपने क्वेश्चन खुद करना है, प्रेफर करें सेपरेट रजिस्टर लगाएं अपने पास, और अपने पास पहले खुद करें, और फिर जो सॉल्यूशन फाइल है उससे आंसर को चेक करें, जो सॉल्यूशन फाइल है उससे फिर आंसर को चेक करें। पहले ये अपने 9 क्वेश्चंस अपने पास खुद करने हैं, सॉल्यूशन फाइल से फिर चेक करना है, और फिर मैं आपके पास जो इंपॉर्टेंट इसके अंदर चीजें हैं कुछ और डाउट वगैरह लेट से जो कई बार बच्चों के आए थे वो मैं डिस्कस कर लूंगा। उसके बाद भी कोई रह जाएगा तो आप वो हमेशा मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए होमवर्क में आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस के मैंने क्वेश्चन में 1 to 9 आप लोगों को दे रहा हूँ, जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट वाले जो हमने पहले 2 लेक्चर्स के अंदर करे थे कॉन्सेप्ट्स, और उससे रिलेटेड जो अभी इस लेक्चर के अंदर क्वेश्चंस की हमने, तो ये आपके लिए अभी का होमवर्क है जी, ठीक है ना। तो ये होमवर्क अपने पास जरूर करना बिफोर यू एक्चुअली वॉच दी नेक्स्ट लेक्चर स्टूडेंट, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड बाय बाय।